नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स एज यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, सो दैट इज व्हाई इन द सीरीज ऑफ मॉडल्स आज हम बात करने वाले हैं मे की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मे की। पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, रूल्स बताऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, तीनों काम करवाऊंगा और ऐसे पढ़ेंगे कि आगे फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। दोस्तों मे जो होता है वो कैन का छोटा भाई होता है। कैन में जो रूल्स लगते हैं वही रूल्स मे में लगते हैं, बस एक या दो रूल्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो मे का पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे। सबसे पहली बात कि किन हिंदी वाक्यों में मे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा कोई सा हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में सकता है, सकते हैं आ जाए, वहां पर आपको लगाना है। क्या लगाना है? वहां पर आपको लगाना है में। तो ये तो एक सिंपल सा फंडा हो गया समझने का कि भाई जिन सेंटेंसेस के लास्ट में सकता है, सकती है आ जाएगा, वहां पर हमें में लगाना है। लेकिन चूंकि कंफ्यूजन पता है कब होता है, कैन वाले वाक्यों में भी सकता है, सकती ही आता है। इसीलिए हमें कंडीशंस को देखना पड़ेगा। सेंटेंस को बोलने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कैन को और मे को अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है। ठीक है दोस्तों, तो हम उन कंडीशंस को समझेंगे। तो हम सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस दिखा देता हूं कि कौन कौन सी कंडीशन से किन किन कंडीशंस में मे का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी में। कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं मे का, वो करते हैं फॉर्मल परमिशन में। कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन, औपचारिक परमिशन। और तीसरा हम इस्तेमाल करते हैं ब्लेजिंग्स में। नंबर सी पे आ जाएगा ब्लेजिंग्स। मैं इनके हिंदी मीनिंग्स नहीं लिख रहा हूं, ये अंडरस्टूड है। देखिए गाइस, 3 कंडीशंस में हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। एक तो संभावना, संभावना कैसी होगी? कम संभावना। एक फॉर्मल परमिशंस, औपचारिक परमिशंस, मैं पूरा समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। और एक ब्लेजिंग्स। इन 3 कंडीशंस में आपको मे का इस्तेमाल करना है। अगर ये 3 कंडीशंस नहीं है तो आपको कैन का इस्तेमाल करना है। इसका एक और छोटा भाई होता है, वो होता है माइट। मतलब कैन सबसे बड़ा, उससे छोटा मे, उससे छोटा माइट। तो तीनों समझाऊंगा। मैंने कैन आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने कैन अभी तक नहीं पढ़ा है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं चैनल पर, वहां पर आपको कैन वाला वीडियो मिल जाएगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी ब्यूटीफुल मॉडल दैट इज मे। चलिए अब देखिए, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर। तो पहले हम इस्तेमाल करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। भाई किस प्रकार की पॉसिबिलिटी? वैसे तो कैन का इस्तेमाल भी हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन किस प्रकार की पॉसिबिलिटी? तो जब भी पॉसिबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। लेस मतलब कम पॉसिबिलिटी होगी। जहां संभावना कम होगी वहां पर हमें मे लगाना है। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप सिंपल वाक्य बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगा देना है मे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर आप मेरे लेक्चर्स रेगुलरली देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी में आपको इंटरेस्ट है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। जो भी मॉडल्स हम पढ़ते हैं उस मॉडल्स को यहाँ पर रख देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एक वाक्य लेते हैं पॉसिबिलिटी वाला। जैसे मैंने कहा, अब ये पॉसिबिलिटी कैसी होती है? देखो कैन में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी काम को होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, हम उसमें कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन मे में क्या होता है कि वो काम हो भी सकता है और काम नहीं भी हो सकता है, 50-50 रहता है। मतलब अगर हम इसको समझें मैथमेटिकली, तो ये जो कैन होता है ये 75% पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मतलब काम के होने के चांसेस ज़्यादा है। जबकि अगर हम यहाँ पर मे लगा दें तो मे जो होता है वो 50-50 होता है, काम हो भी सकता है, काम नहीं भी हो सकता है। जिस घटना की बात कर रहे हैं, जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हमने उस सेंटेंस में एक्शन के साथ कैन लगाया है, वो संभावना ज़्यादा है काम होने की। लेकिन अगर मे लगाया है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर हमने माइट लगा दिया, देखिए माइट, तो वो काम न के बराबर पॉसिबिलिटी है कि वो होगा, मतलब संभावना ही नहीं है, फिर भी हम एक चांस दे रहे हैं, तो मतलब 25% होने की संभावना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कि टुडे द क्लाउड्स आर वेरी डार्क, इट कैन रेन टुडे। आज बादल काफ़ी छाए हुए हैं, बादल काफ़ी घने हैं, आज बारिश हो सकती। तो मैंने कैन का इस्तेमाल किया। द क्लाउड्स आर वेरी क्लोज टू अस, द क्लाउड्स आर वेरी डार्क, इट कैन रेन टुडे। तो मैंने रीज़न दे दिया काम के होने का कि आज तो क्या है कि बरसात जो है, आज बरसात होगी, पक्का होगी। क्यों हो सकती है? क्योंकि आज घने बादल हैं। तो जब आपके सामने रीज़न दिया होगा ना, तब आपको कैन लगाना है। अब मे कब लगाएंगे इसी वाक्य में?
इट में रेन टुडे। किसी ने आपको पूछा आज बारिश हो सकती है, आपने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, ना सेंटेंस के आगे सेंटेंस लगाया ना सेंटेंस के पीछे कोई सेंटेंस लगाया, आपने सिंपली बोला इट में रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। तो इट में रेन टुडे बिना रीजंस। माइट कब लगाएंगे? आई डोंट थिंक सो इट माइट रेन टुडे, मुझे नहीं लगता कि आज बरसात होगी। आपने स्टार्टिंग में नेगेटिविटी बता दी कि आपको लगता ही नहीं कि आज बरसात होगी, फिर भी देखते हैं हो जाए तो प्रकृति है। तो इस तरीके से तीनों को अंडरस्टैंड करने की संभावना है। सो आई एम अगेन रिपीटिंग गाइस, व्हेन यू यूज कैन इट मीन्स यू आर गिविंग द मोर चांसेस, व्हेन यू आर यूजिंग मे यू आर गिविंग द हाफ चांसेस, एंड व्हेन यू आर यूजिंग माइट इन अ सेंटेंस विथ एक्शन मीन्स देयर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटीज टू फॉर द एक्शंस टू टेक प्लेस। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं मे के पास। अब देखिए दोस्तों, व्हाट आई नीड टू टेल यू कि ये स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर है मे का, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एक सिंपल सा वाक्य लिया, जैसे मैंने कहा कि मैं कल इंदौर जा सकता हूँ, मैं कल इंदौर जा सकता हूँ, मैं कल इंदौर जा सकता हूँ। सी गाइस, यहां पर मे लगेगा क्योंकि एक तो सेंटेंस के लास्ट में सकता हूं आया, तो हम लगा देंगे मे, आई मे गो टू इंदौर, आई मे गो टू इंदौर। ठीक है, वह समय पर घर आ सकता है ना, वह समय पर घर पहुंच सकता है, पहुंच लिख देते हैं हम यहां पर, पहुंच सकता है। ये सेंटेंस में भी हम क्या लगा देंगे? मे लगा देंगे, क्योंकि पहचान क्या है? सकता हूं, सकते हैं, सकते हो, इस तरीके से आना चाहिए। तो वह समय पर घर पहुंच सकता है, पॉसिबिलिटी है, लगा देंगे ही में, पहुंचने के लिए रिच लगाते, आने के लिए कब लगाते? ही में रिच। अब घर पर तो एट होम, घर के पहले एट लगाते, ही में रिच एट होम, समय पर के लिए ऑन टाइम, याद कर लो आज से ही, समय के लिए क्या लगाते हैं? ऑन टाइम। सो गाइस यू कैन सी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मे का इस्तेमाल हमें नॉर्मल कंडीशंस में करते हैं कि वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस आधे आधे हैं, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं दिया गया। आप पूछेंगे सर क्या यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ये तो बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में बोल रहा है, क्योंकि स्पोकन में कोई ग्रामर का नियम नहीं चलता है। मॉडल्स में बहुत सारे ग्रामर के नियम लागू ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक स्पोकन का पार्ट है, इसलिए बहुत सारी ग्रामर की बुक में मॉडल्स नहीं मिलेंगे आपको। सो दैट इज वाई आई मे गो टू इंदौर, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, आई कैन गो टू इंदौर। लेकिन जब कैन बोलते हो तब आप ये सेंस निकालते हो कि आपके जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए अधिकतर कैन के साथ एक रीज़न दिया रहेगा। तो मुझे कल काम है क्योंकि मैं इंदौर जा सकता हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं इंदौर जा सकता हूँ, तो इसीलिए आई कैन गो टू इंदौर बिकॉज आई हैव अ वर्क, इसलिए। सो मे वाले सेंटेंसेस में रीज़न नहीं होता है, सिंपल एक सेंटेंस होता है। कैन वाले सेंटेंसेस में रीज़न हो सकता है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच यू कैन यूज़। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है तो मे लगाओ कैन लगाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये दोनों का हो गया। ये पॉसिबिलिटी के लिए ऐसे हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। आज बरसात हो सकती है, मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ, कपड़े खरीद सकता है, वह खाना खा सकता है, जल्दी से हो सकता है, जो भी आपको बनाना आप सेंटेंस बना लेंगे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर्मल परमिशन। इसको समझते हैं। फॉर्मल परमिशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे का। अब देखिए इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बना लेंगे। नेगेटिव बनाना हो नॉट लगा देना मे के बाद, है ना। जैसे आई मे नॉट मीट यू टुडे, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा या तुमसे नहीं मिल सकता हूँ, इस तरीके से। अब देखिए लेट अस टॉक अबाउट, हम इसकी बात करते हैं, फॉर्मल परमिशंस की बात करते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, परमिशन का मतलब होता है आज्ञा लेना। क्या होता है? आज्ञा लेना। ठीक है। हम बचपन से जिस दिन से स्कूल जाते हैं, हमें ग्रामर आए कि नहीं आए, लेकिन हमें अंग्रेजी आ जाती है। कैसे? सबसे पहले छोटा सा बच्चा होता है ना स्कूल का, नर्सरी का, वो भी मैडम उसको सिखा देती है कि बेटा आने के लिए पहले परमिशन लो। कैसे लेंगे? मे आई कम इन मैम, तो वो बोलता है मे आई कम इन मैम, तो वो सीख जाता है। उसको नहीं पता है कि वो एक मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है, वो एक मॉडल के इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहा है। उसको ज्ञान ही नहीं होता है इतना, उसको जितना बताया जाता है, जितना रटवाया जाता है, रट लेता है। फिर आगे जाके भविष्य में बड़ा हो जाता है, फिर उसको पढ़ना पड़ता है, फिर समझ में आता है कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, मे का इस्तेमाल इसलिए किया था।
तो मे का इस्तेमाल हम लोग फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है जहां पर बोलने वाला और सुनने वाला, स्पीकर लिसनर के बीच में एक फॉर्मल रिलेशन हो। जैसे मेरे और आपके बीच में टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन है, तो आप छोटे हैं मैं बड़ा हूं, तो आप सम्मान देने के लिए हमेशा मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच में इनफॉर्मल संबंध हो, जैसे कि मम्मी पापा बच्चे, ये जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनमें जब हम कोई वस्तु मांगते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं जैसे पापा, एक बेटा जो है पापा का मोबाइल लेना चाहता है तो बेटा क्या बोलेगा, डैड कैन आई टेक योर मोबाइल, डैड कैन आई टेक योर मोबाइल, तो वहाँ कैन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाएगा और टीचर से मांगेगा तो वहाँ पर इस्तेमाल करेगा वो किसका, मे का। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई ये बच्चा है, अब ये उसके पापा है और ये उसका टीचर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये डैड है और ये है टीचर और ये है चाइल्ड, ठीक है। अब यू कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपली कि आपको कहाँ कैन लगाना है, कहाँ मे लगाना है। अब जब ये बच्चा जब परमिशन लेगा अपने पापा से तो ये यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करे, क्योंकि पापा और बच्चे के बीच में इनफॉर्मल रिलेशन है, अनौपचारिक संबंध है, दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा सम्मान देने की नीड नहीं, क्योंकि पापा और बेटा दोनों पर्सनल होते हैं। जबकि यही बच्चा जब अपने टीचर से परमिशन लेगा तो यहाँ पर वो मे का इस्तेमाल करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि टीचर एक प्रोफेशनल पोस्ट है, ठीक है। जब भी हम किसी बैंक मैनेजर से, किसी टीचर से, किसी ऑफिसर से, किसी से भी जब हम परमिशन लेंगे बाहर जाने के लिए, आने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, तो हमें मे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन जब अपने घर वालों से परमिशन लेंगे तो हमें कैन का इस्तेमाल करना है। जब बच्चा पापा का मोबाइल लेगा तो बच्चा बोलेगा पापा कैन आई टेक योर मोबाइल। जब बच्चा मैडम को बोलेगा मैडम मुझे अंदर आ जाऊं तो मैं कम इन मैम, मैं बैठ जाऊं, मैं सिट मैम, मैं खड़ा हो जाऊं, मैं स्टैंड मैम, इस तरीके से। समझ में आ रहा है बात? तो ये पूरा चार्ट आपको समझा देगा कि ये जो होता है, ये जो रिलेशन है ना, ये फॉर्मल रिलेशन है, ये इनफॉर्मल है, सॉरी, ये क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन है और ये फॉर्मल रिलेशन है। इस तरीके से आप समझेंगे। देखो मेरा उद्देश्य है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो अभी लाइक मारो, कमेंट में लिखो कि सर मज़ा आ गया, कमेंट में लिखिए कि मज़ा आ गया सर। क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, जीवन में कोई तकलीफ ना अंग्रेजी के संबंधित, मैं हूँ पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। चलिए, सो नाउ वी नीड टू प्रैक्टिस। नाउ कंसेप्ट समझ में आ गया, अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो जैसे आपने परमिशन ली कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। देखो कभी भी मे वाले सेंटेंसेस में ना एक कोई पोस्ट का नाम आएगा तो समझना आसान होगा। सेंटेंस बना दो, मैं आई कम इन सर, इन का मतलब अंदर होता है, मैं कम इन सर, इस तरीके से। आपने कहा क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं सर, इस तरीके। फॉर्मल रिलेशन है ना, जैसे मान लो कि बैंक में आप हो, आप अपने कजिन से जो आपके साथ काम करता है उससे आप पेन मांग रहे हो, तो वहाँ मे लगाना है, वहाँ कैन नहीं लगाना है, क्योंकि आप प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। तो मे आई टेक योर पेन सर, मे आई टेक योर पेन सर, मैं टेक वाटर सर। मतलब आपको चलती मीटिंग चल रही है, आपको पानी पीना है, क्या बोलोगे, मैं टेक वाटर सर प्लीज़, इस तरीके से। सो यू आर गिविंग रिस्पेक्ट देना हो तो मे लगाना है। सो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्टेड बना सकते हैं। अब आ जाते हैं ब्लेजिंग के ऊपर। कैन का इस्तेमाल हम लोग ब्लेजिंग के लिए भी करते हैं दोस्तों। ब्लेजिंग का मतलब होता है दुआएं देना किसी को। अगर आपने दी हो तो अच्छी है, क्योंकि दुआएं देने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी को दुआएं दे सको तो ज़्यादा बेटर है। ज़िंदगी में दोस्तों ना लोगों का भला करना सीखो। कोई अगर अच्छा काम करता है, कोई कोशिश करता है ना, तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है दोस्तों। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, है ना। सभी लोग सीख रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो वो भी सीख ही रहा है। हमें हर पल नया सीखना पड़ता है। और कोई सीख रहा हो ना तो हमें उसकी प्रशंसा करो, उसको अप्रिशिएट करो। उसको ये मत बोलो कि कैसा काम किया है, क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सीख जाएगा। आप अगर आज किसी को गलत बोल रहे हो ना, कल वो आपको गलत साबित कर देगा।
क्यों? क्योंकि वो सीख जिस दिन गया ना उस दिन वो बहुत बेटर करेगा। इसीलिए वी ऑल आर इन द लर्निंग प्रोसेस, चाहे मैं हूँ या आप हो, हम सीख रहे हैं और हम सीखते सीखते ही बेटर बनते हैं। हम कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लाइफ टाइम सीखते हैं और काम को बेटर करते जाते हैं, क्योंकि अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है, बेटर करने की गुंजाइश अच्छा रहती है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे बहुत सारी इंग्लिश आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। आई एम ऑल्सो लर्निंग, और मैं कभी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा सीखना है। जिस दिन मैं अपने आप को परफेक्ट मान लूँगा, मैं सीखना बंद कर दूंगा, और जिस दिन मैं सीखना बंद कर दूंगा उस दिन खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वी ऑल इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो। जैसे हमारे जो इवनिंग में जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं, जो टॉपिक उनको मिलता है प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं। मुझे पता है बहुत सारी गलतियां करते हैं, कई लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन आप देखो कि कितनी कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के बच्चे कितनी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप अपना टाइम निकाल के वीडियो देख रहे हैं, है ना। आप हो सकता है आप में से बहुत सारों को कुछ समझ में आता हो, कुछ नहीं आता हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मैंने 5 सेंटेंस बनाने को दिए, अगर आप 2 भी बना पाए तो कोई बात नहीं, अगली बार 3 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे। हार नहीं मानना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा ये बोलना है कि हाँ आई कैन डू इट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बस ये बोलते रहना है, यू विल बिकम द परफेक्ट। आप परफेक्ट की ओर चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब इंप्रूवमेंट आएगा तब मज़ा आएगा। रही तो इसीलिए हमेशा किसी को ब्लेसिंग्स दो, नेगेटिविटी मत दो, है ना। नेगेटिव नहीं देना है, ठीक है। मैंने देखा है कई लोग हमारे वीडियोस को डिसलाइक कर देते हैं। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि भाई मतलब इतना बेहतर हम कंटेंट दे रहे हैं, इतनी बेहतर कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर, उसके बावजूद भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ पाता है, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, उनको सिर्फ कमियाँ दिखती हैं। वो चाहते हैं कि हम परफेक्ट दें। दोस्तों परफेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। इसलिए अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो लाइक करना सीखो। डिसलाइक करना ये शो करता है आपकी मेंटालिटी को कि अरे यार मतलब वो नेगेटिव बहुत चीज़ ढूंढ लेता है। इसलिए आई वॉन्ट यू टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई एफर्ट लगाता है, हाँ अगर यूट्यूब पर कोई गंदा वीडियो है, किसी को हैरासमेंट है, किसी को गाली गलौज कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन टीचर एक है जो आपको पढ़ा रहा है, उसकी वीडियो को भी डिसलाइक मार देते हो, तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि मतलब देखो हमको तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप डिसलाइक करते हो तो भी सोचते हैं कि यार अभी भी कुछ लोगों के हिसाब से हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, और मेहनत करनी है। लेकिन अगर आपको आदत पड़ गई ना किसी चीज़ को डिसलाइक करने की, तो फिर आप हमेशा नेगेटिव ही देख पाओगे, पॉजिटिव साइड नहीं देख पाओगे। और अगर आपने नेगेटिव साइड देखना स्टार्ट कर दिया तो खुद नेगेटिव कब बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा लोगों के लिए दुआएं निकालो, कैसे भी सिचुएशन हो आप दुआएं दो, आप ब्लेसिंग्स दो, आप अप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ब्लेसिंग्स का मतलब होता है किसी को दुआएं देना। जब भी हम बर्थडे आता है किसी का बर्थडे आता है तो वहाँ पर हम दुआएं देते हैं। जैसे आपने कहा कि भगवान, है ना, सबसे कॉमन दुआ है भगवान तुम्हारी रक्षा करे, है ना, या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ये बहुत ही कॉमन होती है, बर्थडे पर हम बोलते हैं, किसी का जन्मदिन आता है तो हमेशा जब भी बर्थडे पर आप देंगे ना तो हमेशा मे से सेंटेंस स्टार्ट करना है। ब्लेसिंग वाला सेंटेंस मे से स्टार्ट होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें रक्षा करे। अब जब भी आप ध्यान रखना है, जब भी आप whenever you are using मे फॉर ब्लेसिंग्स ना, तो आपको लास्ट में ये मार्क लगाना है। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपने सेंटेंस दुआ वाला बनाया है। जैसे आपने कहा कि तुम एग्ज़ाम में, भगवान करे तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओ, है ना, या तुम परीक्षा में पास हो जाओ, तुम परीक्षा में पास हो जाओ। अब आपने दुआ दी किसी को कि जाओ भाई, किसी गरीब को आपने खाना खिलाया, उसने दुआ दी तुम परीक्षा में पास हो जाओ, तो मे यू पास दी एग्ज़ाम। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आप यहाँ से बना सकते हो। भगवान करे मतलब तुम्हारी लंबी आयु हो, मे यू लिव लॉन्ग। आप बोलते ना तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारी लंबी आयु हो। अब इसको कैसे बनाएंगे, तुम्हारी लंबी आयु हो तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से। तो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस रिगार्डिंग ब्लेसिंग। जैसे आपने कहा भगवान करे तुम जल्दी अंग्रेजी सीख जाओ, तो मे यू लर्न इंग्लिश वेरी सून, इस तरीके से, ठीक है। भगवान करे तुम बड़े आदमी बन जाओ, धनी बन जाओ, मे यू बी रिच पर्सन इन योर लाइफ।
तो यू कैन मेक अ लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स। आपको बस करना क्या है, मे को आगे लगाना है। उसके इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर हम नहीं सिखा रहे। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बोल दोगे। ठीक है गाइस, तो समय काफ़ी हो चुका है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जल्दी से शॉर्ट में पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करता हूँ, जब पढ़ाने लगता हूँ तो वो द रीज़न इसकी समझ, मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ों के लिए हम लोग मैं का इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी, फॉर्मल परमिशंस और ब्लेसिंग्स। मैंने आपको तीनों पैटर्न्स बता दिए। अच्छे से आप एक बार और रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको 3 सेंटेंस दूंगा, आपको एक सेंटेंस ही बनाना है। एक पॉसिबिलिटी का, एक फॉर्मल परमिशन का और एक ब्लेसिंग का, तीनों दे रहा हूँ, कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने घर के परिवार के बच्चों के साथ भी शेयर करना वीडियो, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। लॉकडाउन में कुछ तो बेहतर करना ही चाहिए। तो सेंटेंस लिखिए, हम पहले परमिशंस का, पॉसिबिलिटी का देखते हैं। विराट कोहली अगले मैच में सेंचुरी मार सकता है। मारने के लिए किल मत लगा देना, मारने के लिए मेक आएगा। ठीक है, तो विराट कोहली अगले मैच में सेंचुरी मार सकता है, मतलब सेंचुरी बना सकता है। अब लिखिए फॉर्मल परमिशंस के लिए, क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूं सर? क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता हूं सर? और आप लिखिए ब्लेसिंग्स का, ब्लेसिंग वाला सेंटेंस बना के दिखाना मुझे कमेंट में। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। चलिए, मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दे दिए होमवर्क के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले मॉडल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।